इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रभु वर्धमान के शरण में जिनकी सांस सांस बीती, तीर्थंकर परम पिता की हर वरदान को जिन्होंने जीवन में सुरक्षित किया, ऐसे पंचम गंधर्व सुधर्मा स्वामी के चरणों में जम्बू स्वामी वंदन कर रहे हैं। आओ हम भी सुधर्मा स्वामी को वंदन करें। गण संपद समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। गण संपद समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। गण संपद समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। वंदन पूर्वक जम्बू स्वामी ने एक जिज्ञासा, अनूठी जिज्ञासा, अद्भुत जिज्ञासा। इसके पहले जम्बू स्वामी पूछते थे प्रभु ने क्या फरमाया, प्रभु ने यहां क्या फरमाया, उसके बाद क्या फरमाया। पहली बार जम्बू स्वामी ने प्रभु वाणी के विषय में नहीं, प्रभु के विषय में, जन जन के सवालों को प्रभु के चरणों में रखा है, आराध्य के चरणों में रखा है। जिन्होंने आराधना करते करते स्वयं जो आराध्य बन गए थे, ऐसे सुधर्मा स्वामी के चरणों में एक गहरी पिपासा के साथ कि जिनके वरदान आप मुझे दे रहे हैं, उनको लेकर के मुझे श्रमण पूछ रहे हैं, ब्राह्मण पूछ रहे हैं, जो सुविधा में जीते हैं वो गृहस्थ पूछ रहे हैं, जिन्होंने सुविधाओं का त्याग कर दिया, ऐसे अनगार मुझे पूछ रहे हैं। जो प्रभु की राह पर चल रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं। जिन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे, वो भी मुझे पूछ रहे हैं कि जिन प्रभु के चरणों में तुम समर्पित हुए हो, उस प्रभु का अद्भुत ज्ञान कैसा है। जिस श्रद्धा से तुम श्रद्धामय बने हो, उस प्रभु की श्रद्धा कैसी है। जिस प्रभु के शील की सुगंध तुम्हारे जीवन में हम देख रहे हैं, उस प्रभु की शील कैसा है। आओ हम भी जाने, हमारे अंदर भी जिज्ञासा का जन्म करें। जिज्ञासा के साथ जो समाधान मिलता है वो समाधि में पहुंचाता है। अंतर मन में एक जिज्ञासा हो प्रभु के ज्ञान को जानने की, प्रभु के श्रद्धा को स्वीकार करने की, प्रभु के शील से सुशील बनने की, इस जिज्ञासा का जागरण करते हुए आओ जम्बू स्वामी के शब्दों में अपने अंतर की जिज्ञासा सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदित करें। पूछी सुनम श्रवण महनाय आगारिनो यामरतीप्तियाय सेके इने गन्तयधम आने निशंसाउ समीकयाए कहम चनाणं कहदं सणं शीलं कहम
जाना सिणम भी कुजहात आहा स्वयंभू जहान सन। जम्बो स्वामी की जिज्ञासा को श्रवण कर, स्वीकार कर, सुधर्मा स्वामी प्रभु के संग जिए हुए पलों में, प्रभु से पाए हुए वरदानों में जिस असीम कृपा वर्षा के तले वो भीगे, उस कृपा की अनुभूति करते हुए अपने अनुभूति को, अपने समर्पण को, अपने ही साहस को शब्द रूप देने लगे। वे शब्द शब्द नहीं थे, वे शब्द शब्द नहीं है, ये शब्द है प्रभु के स्वरूप का प्रकाशन करने वाले, प्रभु के अस्तित्व की अनुभूति कराने वाले, भगवत्ता का जागरण करने वाले, भक्ति का संपोषण करने वाले। अब वो सुधर्मा स्वामी के मुखारविंद से प्रभु भक्ति का जो गान जम्बू स्वामी ने सुना, अब वो हम भी गाए, हम भी सुने, हम भी जिए, हम भी पाए। सब पूज्य सत्य सुनीय संशय। एक अंतिम शिखर का वरदान विनय को मिला है। जो विनयी हो जाता है वो स्वयं ही श्रद्धेय शास्त्र बन जाता है। समर्पण का ये सामर्थ्य, विनय का ये गौरव, गुरु और परमात्मा के साथ समर्पित जो हो गया, वो स्वयं गुरु और प्रभु में बनकर के उसका हर वचन ही शास्त्र बन गया। सपूज्य सत्य सुविनीय संशय, उसके सारे संशय इतने सही तरीके से, इतने स्मूथली निकल जाते हैं कि उसके जिंदगी में संशय का कोई कांटा रहता ही नहीं है। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसा माहौल संभ्रम का हो, उसके मन में डाउट नहीं आता है। कांटे उसके मन के निकल गए, अब उसके दिल में कोई उलझन नहीं रहती है। सब पूज्य सत्य सुविनीय संशय, मनोरुई चिट्ठई कम्ब संपया। उसके मन का आनंद है, उसका हर कर्म, उसकी हर क्रिया, उसका हर आचरण संपदा बन जाती है। कम्म संपया, उसकी उक्ति, उसकी कृति केवल उक्ति और कृति नहीं रहती है, तो समृद्धि में रूपांतरित हो जाती है। तो वो समायारी समाही समोड़े, उसके लिए तप, उसके लिए संघीय समाचारी, समाधि, इन तीनों से वो सुरक्षित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिस विनय को प्राप्त कर लेता है और विनय की उन सारी अनुभूतियों के साथ कभी हमारी दृष्टि पाप की न हो, नच्चा नमई विवाही लोये कित्ती से जाए, हवई शरणम, वो शरण बन जाता है। उसको कृत्य करने नहीं पड़ते, कृत्य उसके शरण में आ जाते। भूयानम जगई जहां, जैसे सारे भूतों के लिए, सारे जीवों के लिए धरती आधार बनती है,
वैसा ही उसका जीवन सारे मंगल के लिए आधार बनता है। शुरुआत केवल एक बात के साथ है कि जीवन में मेरे अहंकार की आज्ञा नहीं चलेगी। मैं जो सोचता हूं वही नहीं करूंगा, जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करूंगा। मेरे जीवन में वही होगा जो मेरे श्रद्धेय की आज्ञा होगी। मैं उसी दिशा में कदम उठाऊंगा जिधर मेरे श्रद्धेय का दिशा निर्देश होगा। मैं उनके संकेत को मेरे भाग्य का संकेत समझ करके स्वीकार करूंगा। मैं उनके भावों को मेरे उज्जवल भविष्य का भाव समझ करके स्वीकार करूंगा। ऐसा अवभाव, ऐसी अनुभूति जब जन्मती है तो विनय ये सहज हो जाता है। फिर वो कान, फिर वो मन पवित्र हो जाता है। और पवित्र कान और मन जब होता है तब व्यक्ति का जीवन स्वयं ही शास्त्र हो जाता है। अब आज के प्रभु के वरदानों में उस वरदान को प्राप्त करें। अनादिकाल से हमने संकट की भक्ति करी है, परेशानियों की भक्ति करी है, मुसीबतों की भक्ति करी है, मुश्किलों की हमने भक्ति करी है। इतनी मुश्किलों की भक्ति करते, इतनी मुश्किलों की भक्ति करते हैं। भक्ति शब्द का एक छोटा सा अर्थ ध्यान में रखिए। भक्ति कहते हैं जुड़े रहना, भक्ति कहते हैं कनेक्टेड रहना, भक्ति कहते हैं डिवोटेड रहना, भक्ति कहते हैं डेडिकेटेड रहना। हम न चाहते हुए भी मुश्किलों की इतनी यादें करते हैं कि भक्ति हो जाती है मुश्किलों की। जिसकी मैं याद करूंगा वही मेरे जीवन में आएगा। अनादिकाल में हम संकटों से इतने गुजरे हैं कि न चाहते हुए संकटों की भक्ति करते ही चले जाते हैं। महसूस करिए उस व्यक्ति को जो किसी बीमारी से बाहर पड़ा हो। वो तो बीमारी से, शरीर तो बीमारी से बाहर आ जाता है, लेकिन मन उसका बीमारी में ही लगा रहता है। उसके पास जाकर के जब भी आप बैठोगे वो अपनी बीमारी की ही चर्चा करता है। वो प्रभु की चर्चा नहीं करता है, वो स्वास्थ्य की चर्चा नहीं करता है, वो सेवा की चर्चा नहीं करता है। वो चर्चा करता है तो केवल मैं कैसे बीमार पड़ा था, कैसा मेरा इलाज हुआ, कितने परेशानियों से मैं गुजरा। और इसी को कहते हैं मुश्किलों की भक्ति करना है। आओ, जो मुश्किलों की भक्ति करते हैं उनके जीवन में अर्थ ध्यान चलता है, उनके जीवन में रौद्र ध्यान चलता है। कैसे इन मुश्किलों की भक्ति से बाहर निकले? परिसपविभक्ति। ऐसी मुश्किलें तो जीवन में आती ही आती रहेगी, लेकिन उनको क्यारी नहीं करना होता है। वे आती हैं, गुजर जाती हैं। कैसा भी साइक्लोन आ जाए कोई हमेशा रहता नहीं है। राम जब अयोध्या में आए तो उन्होंने कभी वनवास की चर्चा नहीं करी। सीता जब राम से मिली तो सीता ने कभी जिक्र नहीं किया कि श्रीलंका में मैं कैसे रही। यदि आपके साथ, मेरे साथ कभी ऐसा हो जाता तो अपने चेहरे पर तो कभी मुस्कान आ ही ना पाती। हर पल मन में डर बना रहता, हर पल मन में भय बना रहता है। और ये भय ही उस संकट को फिर आमंत्रण देता है। मुश्किलों से मुक्ति होना है, इसको कहते हैं परिसपविभक्ति। और उस परिसपविभक्ति के 4 सूत्र परमात्मा ने दिए। सोचा नचा जिच्चा अभिभूय। मुश्किलों को सुनना, मुसीबतों को सुनना आने के पहले, मुश्किलों को जानना, समस्याओं को जानना आने के पहले। जो आने के पहले इनको सुनता है, जो आने के पहले इनको जानता है,
पूरा साइंस इस पर काम कर रहा है। साइक्लोन आने के पहले वो साइक्लोन को सुनते हैं। निसर्ग में आने वाले भूकंप को भी वे पूरे प्रयासों में लगे कि भूकंप आने के पहले ही पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है। मेडिकल साइंस में भी उनके प्रयोग चल रहे कि बीमारी आने के पहले पता चल जाए कि बीमारी आने वाली, उसको जानना चाहते हैं। सोचा नचा जिचा, उन परिस्थितियों में मैं कैसे जीऊंगा, उन परिस्थितियों से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, इसकी प्रैक्टिस करनी, इसकी रिहर्सल करनी। हो सकता है कि कल मुझे आहार नहीं मिलेगा, मैं भी यदि आहार नहीं मिला तो मैं किस मनस्थिति में रहूंगा? मैं क्या भूख से व्याकुल बनूंगा, या भूख को मैं वरदान के रूप में स्वीकार करूंगा? भूख को वरदान के रूप में स्वीकार करने की प्रैक्टिस करना। मैं भी कल मुझे पानी पीने को नहीं मिलेगा, हो सकता है कि कल मुझे कोई गाली दे, उस गाली को मैं कैसे सुनूंगा, इसकी प्रैक्टिस करना, इसको कहते हैं चिच्चा। और प्रैक्टिस ऐसी करनी, ऐसी प्रैक्टिस करनी, ऐसा विजुअलाइजेशन करना कि उन सारे परिस्थितियों में मैं जीत करके बाहर आया हूं, मैं विनर बनकर के बाहर आया हूं, मैं विजेता बनकर के बाहर आया हूं। ऐसा जो व्यक्ति जीता है उसको कोई मुश्किल स्पर्श तो करती है लेकिन चोट नहीं पहुंचाती है। पुट्टो नो वे अन्य जाए, मुश्किल नहीं आएगी, वरदान परमात्मा कभी नहीं देते हैं। परमात्मा केवल एक वरदान देते हैं कि मुश्किल आएगी, लेकिन इन 4 बातों की तैयारी तुमने कर ली तो मुश्किल तुम्हें टच करेगी लेकिन अटैक नहीं करेगी। साइक्लोन आएगा लेकिन गुजर जाएगा, तूफान आएगा लेकिन गुजर जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।